अवसाद की, और एक स्थिति है आह्लाद की, अभिप्सा की, कि हम आह्लादित होना चाहते हैं, हम आनंद को प्राप्त होना चाहते हैं, और हम एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी अवस्था को उपलब्ध होना चाहते हैं जो निर्भ्रांत हो, या भ्रांतियां न हो, यह समर्थ अवस्था। तो एक ऐसी सामर्थ्य जहां कुछ पाना शेष न रह जाए, कुछ शेष न रह जाए, कुछ रह न जाए, उन स्थितियों के लिए हर व्यक्ति प्रयत्नशील है। और कदाचित कुछ अवस्थाओं को विकास कह दिया गया, और विकास के मानक तय कर दिए गए, विकास की स्थितियां और अवस्थाएं तय कर दी गई, विकास का स्वरूप तय कर दिया गया, और कुछ जगह तो घोषणाएं हो गई कि हम विकसित प्राणी हैं, हमारे यहाँ पूरा विकास है, और कुछ जगह ये घोषणाएं की गई कि अभी आप विकसित नहीं हैं, अभी बहुत पिछड़े हैं आपके यहाँ कोई विकास नहीं है। तो कुछ भौतिकीय संसाधनों की, और कुछ अभियांत्रिकी, और कुछ आर्थिक, और कुछ अधिक संसाधनों की भंडारणता, उसका अधिक संग्रह और अधिक भोग लेने की जो क्षमता है, या बहुत व्यय कर देने की, और बहुत तरह से जो ये जगत है, इस जगत को अपने अनुकूल कर देने की जो एक शक्ति और सामर्थ्य है, वो अस्त्र शस्त्र से हो, धन धान्य से हो, वो अधिक जल और अधिक सामरिक शक्तियां पाकर हो, कि अधिक सत्ता और उसके अधिकार लेकर हो, या वो बलात् हठात किसी भी प्रकार से मनुष्यता को और जैव जगत को अपने अधीन करके हो, वो एक सत्ता ऐसी पाई मानव ने, तो उसने फिर घोषणा कर दी अपने आप कि मैं विकसित हो गया, हम विकसित प्राणी हैं। और यहाँ विकास चल रहा है, ये अविकसित प्राणी है, अभी इनके यहाँ विकास नहीं हुआ है, अभी इनके यहाँ चल रहा है। तो फिर उन्हें गंवार घोषित कर दिया गया, बता दिया गया कि ये बहुत पिछड़े हैं, ये गंवार हैं, इन्हें कुछ नहीं आता है। एक विभाजन खड़ा हुआ, ये हमारे आसपास है, हमारे स्वयं, हमारे अंतःकरण में ये दूरियां हैं, इनके हम स्वयं साक्षी हैं। हम स्वयं कि जब जगत नहीं मिलता हमें, जब चीजें नहीं मिलती हमें, तो उनमें अवसाद विषाद है, पर हम तो आह्लाद की अभिप्सा रखने वाले प्राणी हैं। तो जब कभी आनंद और आह्लाद के लिए, उस उच्च अवस्था के लिए, उस परिपूर्णता के लिए प्रयत्न हमारे शिथिल हो जाते हैं, तब वो अवसाद और गहरा जाता है, वो दुख और बड़े होने लगते हैं, वो भ्रम और बड़े होने लगते हैं, और उनमें ही व्यक्ति उन्हीं दुखों से बौना हो जाता है। उसी का ज्ञान और अधिक अपेक्षाएं व्यक्ति को बहुत छोटा कर देती हैं। फिर उसके कुछ परिणाम आते हैं, हीनता, दैन्य, निराशा, हीनता का पैदा हो जाना, हीन है हम तो, दैन्य का पैदा होना, कभी कभी बेचारापन अपने भीतर, तो एक हीनता, एक दैन्य, और फिर उसके बाद में नैराश्य, हताशा, फिर सूनापन कि कुछ है ही नहीं, फिर आत्मघाती प्रवृत्तियां, पलायन, जीवन के प्रति पूरा नकारात्मक भाव। और चूंकि अब तो पदार्थ ही नहीं है हमारे पास, अब धन कहाँ है महाराज? जब धन नहीं है, पदार्थ नहीं है, सम्मान नहीं है, और कुछ है ही नहीं, तो लीजिए अब जीवन नहीं। तो जीवन हमने एक जगह लाकर खड़ा कर दिया, और वहां जहां लाकर हमने खड़ा किया है, या बड़प्पन का भी अर्थ जो माना गया है, और अभी अचानक हमारे पास भी आकर कोई कभी कभी कह देता है बहुत बड़े आदमी आए, तो मैं समझता हूं कि कोई चरित्रवान नैतिकवान व्यक्ति आया है, नहीं, अरे कोई बड़ा आदमी आया, मैंने बहुत पद से प्रतिष्ठित है, या कोई बड़ा धनवान आदमी है,
बड़े पदार्थों का संचय करने वाला आदमी। बड़प्पन का अर्थ ये मान लिया गया, ये मान लिया गया कि जहां बहुत अधिक अर्थ है वहां बड़प्पन घोषित कर दिया गया। बड़े देश वो घोषित हो गए, वो बड़ी बिरादरियां, वो समुदाय, एक तो वर्ग खड़ा हो गया है और उसमें एक अभिजात्य वर्ग है, एक संभ्रांत वर्ग है, एक उच्च वर्ग है, श्रेष्ठ वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग है, उसके नाम दे दिए गए हैं। और मिडिल क्लास है, फिर अपर मिडिल क्लास है, एंड द हायर क्लास है, एंड द अपर हायर क्लास है, एंड द टॉप क्लास है, फिर बेचारी मिडिल, देन लोअर मिडिल, द लोअर क्लास, अपर लोअर क्लास बनाई है हमने, बनाते जा रहे हैं हम, वर्ग बनाते जा रहे हैं। पदार्थों ने, चीज़ों ने, स्थितियों ने, दशाओं ने व्यक्ति को बांटा और उसने विषाद खड़े किए। मैं कहानी यहाँ से सुनाता हूँ। फ्रांस में कोई एक समूह किसानों का, भोले भाले निश्चल प्राणी फ्रांस के, और उन्होंने कहा कि कुछ कठिनाइयाँ हैं, कुछ दुविधाएं हैं और वो बांटी जाएं, समाधान लिया जाए। बहुत दरिद्रता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो राजा से पूछा जाए। और वो राजा के पास जाने का प्रयास करते रहे। इतिहास जानता है वो क्रांति कैसे हुई, उसके पीछे का सच क्या है। आप जानते हैं कि 3 बरस लग गए, 3 बरस लग गए, राजा से मिल नहीं सके, राजा से मिल नहीं सके वहाँ के लोग। और 3 बरस के बाद में फिर एक क्रांति हुई और वो ये नहीं करना चाहते थे जो हुआ, वो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। पर वो कुछ लोग महलों में घुस गए कि हमें राजा से मिलना है, हमें समाधान चाहिए। और तब राजा तो फिर भी नहीं मिला और रानी मिली। तो रानी ने कहा क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि हम बड़ी कठिनाइयों में हैं। तो रानी ने कहा कि मैं तो कठिनाई में नहीं हूँ, कि नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ हमारे आसपास बहुत दुख हैं, बड़ी दीनता है, दारिद्र है, पर मैं तो दरिद्र नहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हम भोजन नहीं कर पा रहे हैं। तो रानी ने कहा कि नहीं, मैं तो भोजन करती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, हम भोजन नहीं खा पाते, हमारे पास भोजन नहीं है। तब रानी ने कहा अच्छा, केक खाओ, फिर पेस्ट्री खाइए, बिस्किट खाया करो, अगर आपके पास भोजन नहीं है। नहीं, हम ये नहीं खा सकते। अच्छा, जूस पिया करो, फिर फ्रूट खाया करो। कि हम ये नहीं खा सकते। कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप केक नहीं खा सकते, पेस्ट्री नहीं खा सकते, बिस्किट नहीं खा सकते, जूस नहीं पी सकते, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपको खाना नहीं आता क्या? कि नहीं, हमको खाना तो आता है पर हमारे पास है नहीं, कि ये कैसे हो सकता है? और तब वो विषाद इतने चरम पर पहुंच गया कि उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने सराहने का जरूर धड़लक कर दिया। और फिर एक क्रांति वहां पर पैदा हुई, बड़ी क्रांति। अवसाद वहां तक गया, वो एक क्रांति हुई। और वो फ्रांस की इवनिंग मैंने देखी है कि किस तरह से वो फ्रांस, एफिल टावर, और किस तरीके की वहाँ की सुंदरता, कई चीज़ें, वहाँ के किसानों ने फिर क्रांति की, खड़े हुए। एक हमारे भीतर में कभी कोई ऐसा विद्रोह होना चाहिए कि कोई नई चीज़ हम बसाएं अपनी। अवसाद में हम पड़े हैं, हम राजा से मिल नहीं पा रहे। दरअसल में राजा से मिलने नहीं दे रहा कोई। राजा जानते हो कौन है? हम राजा हैं, हम ही राजा हैं। इतने ज़्यादा दुबके हुए हैं। वो जो बुद्धि का भ्रम है, जो मन की मूढ़ता है, मन रूपी दास, जो दास थे, दासियां थे, अनुचर थे, वो जो सेवक थे, वो राजा से कहाँ मिलने दे रहे थे? कहाँ मिलने देते हैं? हम कहाँ मिल पाते हैं अपने आप से? दिन में कितने बार अपने से मिल पाते हो? अपने को जानते हैं आप? कितने बार जानते हो अपने को? कितना मिल पाते हैं स्वयं को? कितना पता है अपने बारे में कि हम कौन हैं? हमारा परिचय तो हमसे कभी हो ही नहीं पाता। हम खुद मिलना चाहें अपने आप से तो हम या तो अपनी कामनाओं से मिलते हैं, या वासनाओं से, या कल्पनाओं से, स्पृहाओं से, लालसाओं से, अपनी भूख से, अपनी अभीप्साओं से, अपने द्वंद्व से, अपने अज्ञान से। ये अनुचरी इतने खड़े हैं भीतर, ये फौज ऐसी फटा खड़ी है भीतर, ये कहाँ मिलने देती है?
हमारा ज्ञान हमसे नहीं मिलने देता, हमारी आसक्ति हमसे नहीं मिलने देती। तो जीवन प्रबंधन के लिए एक सुंदर सा सूत्र दे रहा हूं और उसका नाम है आत्मसंवाद। उसको कहेंगे इंग्लिश में सेल्फ डायलॉग। उसका नाम है आत्मसंवाद। कभी अपने से बात करो, कभी अपने से मिलो, और कभी सीधे सीधे अपने से। और फिर जब जिस दिन अपने से मिलोगे, एक बात तो तय है, हीनता तो नहीं मिलेगी आपको। फिर आप फिर दीन नहीं कहलाओगे, बेचारे नहीं कहलाओगे, फिर कोई कमजोर नहीं कहलाओगे, इतने भिकमंगे नहीं बन जाओगे कि कोई पुचकारे कांधे पे हाथ रखे और फिर आपको सहानुभूति दे और लो वो फिर आपको कहे कि हाँ हम आपके साथ हैं। जिस दिन अपने से मिल लोगे उस दिन आप किसी संबल, आश्रय, अवलंब और सहारे की अपेक्षा नहीं करोगे। मुझे एक सप्तशती का श्लोक याद आता है, त्वमाश्रितान् विपन्नराणां त्वमाश्रिता आश्रयतां प्रयान्ति। त्वमाश्रितान् विपन्नराणां। अरे भगवती, सच में कोई तेरी शरण में आ जाए, भगवती से या माँ है या विद्या है या ज्ञान है या वो उच्च अवस्था है, त्वमाश्रितान् विपन्नराणां त्वमाश्रिताश्रयतां प्रयान्ति। ये इसका अर्थ जानते हो क्या है? इसका अर्थ है कि जो पहले से ही निराश्रित थे, जो दीनहीन थे, जो निराश्रित थे, जो सहारा ढूंढ रहे थे, जो अवलंब ढूंढते थे, जो ऐसा कहते थे कुछ नहीं है हमारे पास, बड़े दीनहीन, मलिन, बेचारे और निराश्रित थे, जिन्हें कोई आश्रय नहीं देता था, वो जब तेरी शरण में आए ना, तब वो हजारों के आश्रय दाता बन गए। वो हजारों के, न जाने कितनों के आश्रय दाता बन गए। त्वमाश्रितान् विपन्नराणां त्वमाश्रिता आश्रयतां प्रयान्ति। इसका नाम कुंभ है, जानते हो? बैंडे बजाए, नृत्य, गीते, उल्लास की, आह्लाद की अभिप्सा। तो प्राय अंतःकरण के आसपास विषाद रहता है, अवसाद रहता है, अज्ञान जन्य भ्रम रहते हैं। इसलिए दुख बहुत पलते हुए कहाँ दिखाई दे सकते हैं? बहुत दुख वहीं रहते हैं जहां विवेक नहीं रहता। जैसे जैसे विवेक जगता है, वैसे वैसे दुख की मात्रा या उसकी दर या उसका ग्राफ घटता जाता है। उसका ग्राफ एकदम ऊंचा होगा, दुख की दर बढ़ जाएगी, और वो तब बढ़ जाती है दुख की दर जब बहुत अधिक अज्ञान होता है। अधिक अज्ञान, अज्ञानता ही दुख की जननी है। जो बड़ा अज्ञान है वो हमने पाल के रखा है, तो हम दुख से मुक्त नहीं हो सकते कभी नहीं। इसे दमित कामनाएं, जो छुपी वासनाएं, छुपा हुआ काम है, विश्व, ये पूरा संसार, हमें ये मिले, ये मिले, ये मिले, जो बहुत 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 हम में अभिप्साएं हैं, वही हम में अवसाद पैदा करती रहती हैं। जबकि मांग आनंद की है, मांग जो है वो आनंद की है। तो हम दो स्थितियों में अपने अंतःकरण को देखते हैं, अवसाद में और आनंद की अपेक्षा में। अवसाद में, इस अवसाद से, विषाद से कैसे मुक्त हों, योग से भोग की ओर कैसे चलें, वासना उपासना कैसे बने, कैसे कर्म उपासना बन जाए, कैसे, ये बस योग युक्तियां हैं। यही थोड़ा सा समझने की बात है कि तीर्थ जैसा जीवन कैसे बने, हम धन्यता कैसे अनुभव करें, कि बहुत चीजें मिलेंगी तब ये धन्य होगा। कोई ऊंचे सिंहासन पर बैठाए, हमारा प्रशस्ति गायन करे, विरुदावलियां गाई जाएं, मान पत्र पढ़े जाएं, वंदनवार लगें,
कोई अभिनंदन पत्र पढ़े जाएं, पूरा समाज उच्च आसन पर बैठा कर और हमसे कह लो अब आप बहुत महान हो गए। ये उधार की इतनी चीजें मिले, इतने लोग लगे, इतने, यानी हमारा सुख उनके पास, वो कहें कि हम श्रेष्ठ हैं तो हमारी श्रेष्ठता कहाँ गई? इतने लोग लगे। मेरे गुरु ने बहुत अच्छी बात कही, हमारे गुरुदेव ने कहा कि जो दूसरों से अपने को उठा हुआ पाता है उसमें और मुर्दे में कोई खास फर्क नहीं होता है। उसमें और मुर्दे में बहुत खास अंतर नहीं होता, क्योंकि मुर्दा भी दूसरों से उठा हुआ होता है, हाँ, खुद नहीं उठ पाता। बहुत कांधे चाहिए, कम से कम 4 तो चाहिए, तो 4 कांधे लगे तब तो मुर्दा उठता है, नहीं तो उठ ही नहीं पाता। मुर्दे में अपने में उठने की कोई शक्ति है? मुर्दा खुद नहीं उठ पाता। तो मुर्दे का एक तो देखा, मुर्दे के समय की एक सच्चाई तो सब जानते हैं कि भैया लो अब इसे उठाओ, तो कितने उठाएं ऐसे? तो 4 तो कम से कम लगते हैं, और बीच में भी कई कई और भी कांधा देते जाते हैं अनेक बार। तो इतने कांधे मिले, इतने आश्रय मिले, इतने लोग उठाएं, तब आप उठेंगे, आप तब उठेंगे। यानी इतने सम्मान मिले, इतनी प्रशंसा मिले, सब अनुकूल हों, तो एक अवसाद की स्थिति है वो ये कि जो भोग में निरंतर है। हम निरंतर जब भोग में रहते हैं, भोग का मतलब काम में रहते हैं, काम करते हैं जब कुछ पाने का हलचल बनी हुई, यही काम है। काम करते हैं कि जब हम जग से कुछ पाना चाहते हैं हर पल, और अपने से बेखबर है। एक मैं बहुत सहज स्थिति बता रहा हूं, कभी कभी काम मुक्त अवस्था में रहो, काम मुक्त, क्रोध मुक्त, लोभ मुक्त, अहम मुक्त। ये मत्सर जो है या मान है, ये कोई रिपु जब थोड़े से अलग हो, थोड़ी देर के लिए भी, कभी आप में से ये विजातीय भाव कभी अलग हो और आप अपने से संवाद कर पाएं, तो इन चीजों से कहीं हट पाएं, तो आप अपने से मिलेंगे। अभी तो वो जो भीतर में इतने जो दास दासियां हैं जो स्वयं से नहीं मिलने दे रहे हैं, वो जो बात ही नहीं होने दे रहे हैं, वो इसलिए है कि उनके आश्रय और अधीनता में हैं। आप एक ऐसे रथ की कल्पना करो, गाड़ी की कल्पना करो कि जिसमें आप कहीं जाना चाहते हैं और सारथी कहीं ले जाना चाह रहा है आपको। आप एक ऐसी गाड़ी की, ऐसे रथ की कल्पना कीजिए कि आप जाना तो कहीं और चाहते हैं, लेकिन आपकी इतनी नहीं चलती है कि आप चालक से ये कह सकें या आप सारथी से ये कह सकें कि भाई ये गलत दिशा में जा रहे हैं आप। जब इतना साहस न हो आप में कि आप मन और बुद्धि को न टोक सकें, और आपको यही पता ना हो कि इंद्रियां, मन, बुद्धि आपको लेकर कहाँ जा रहे हैं, तो फिर क्या स्थिति है आपकी? जब आपको यही न पता हो कि हम जा किस तरफ रहे, तो भोग और उनके परिणाम दोनों से अनभिज्ञ हम, कि जो हम भोग रहे हैं ये और इसके परिणाम क्या आएंगे। तो पदार्थ और भोग के परिणाम से जब अनभिज्ञ होता है व्यक्ति, ऐसी स्थिति अविवेक की स्थिति होती है। उस स्थिति का नाम अविवेक है कि जब भोग और उसके परिणाम से अनभिज्ञता है। हम अनभिज्ञ, हमें नहीं पता कि हाँ अब क्या परिणाम आएंगे, और बार बार कल्पना करो परिणाम में दुख आता है, कल्पना करो परिणाम में बार बार कुछ अवसाद आता है, तो इसका अर्थ है वो चिंतना, वो सृजना, वो शैली या वो दिशा या वो ढंग सही नहीं है, तो फिर उसमें परिवर्तन लाई। इसलिए मनुष्य कर्म में, चिंतन में, अभिव्यक्ति में स्वतंत्र है। अभिव्यक्ति की जहाँ स्वतंत्रता है, जहाँ चिंतन की स्वतंत्रता है, जहाँ कर्म की स्वायत्तता है, जहाँ भाव और कल्पनाओं की स्वायत्तता है, अरे कितनी स्वायत्तता आपके पास है, किस ढंग से स्वतंत्रता आपको के पास है। तो कर्म की स्वायत्तता आपके पास है, चिंतन की स्वायत्तता आपके पास है। एक अच्छा चिंतन बनाइए, एक अच्छे ढंग से कर्म कर सकते हैं आप, एक नई विधा पैदा कर सकते हैं आप। तो ये तब संभव होगा जब आनंद आपकी मांग बने, आह्लाद आपकी मांग बने,
और जब आपकी प्राथमिकता बन जाएगी तो फिर आप उस दिशा में अपने आप चले आएंगे। तो जीवन प्रबंधन के लिए एक बड़ा लक्ष्य बनाइए, एक सही लक्ष्य होना चाहिए और उसकी पूर्ति के लिए ही फिर प्रयत्न हो। तो आध्यात्मिक व्यक्ति उसे कहेंगे जो अपना लक्ष्य बड़ा बनाता है, जिसका लक्ष्य बड़ा है, जिसके सपने बड़े हैं, दुनियावी नहीं, रूहानी जिसकी यात्रा है, आत्मिक जिसकी यात्रा है। और एक लक्ष्य बना लीजिए। बाकी तो मृग तृष्णा है, बाकी तो दौड़ है, उसमें कभी नहीं जीत पाओगे। जग की दौड़ में आज तक तो कोई जीता नहीं है, या आज तक तो कोई प्रतिष्ठित हुआ नहीं। जो बहुत धनी था, अधिक पदार्थ जिसके पास थे, तो बहुत धनवान आज तक तो पूजे नहीं गए इस धरती पर। हाँ, वो पूजित इसलिए नहीं हुए होंगे, अगर वो धनवान थे तो धन के कारण नहीं, चरित्र के कारण, या कि उन्होंने त्याग किया होगा, कोई पराक्रम किया होगा। तो दौड़ मत लगाना, बेकार की दौड़ आपको जय तो नहीं दिलाएगी, हार जाओगे, पूरी भी नहीं होगी। दीनहीन कोई आदमी, गरीब सा कोई आदमी, बड़ा परेशान रहने वाला कोई आदमी और बड़ा दुखी आदमी कोई परेशान सा बैठा था। देवता वहां कोई प्रकट हुआ। देवता ने कहा, अरे तू बड़ा दुखी दिखाई देता है, क्या बात है? आदमियों का दुखी होता है। आदमी उसी को तो कहते हैं जो दुख को जीतता है, मनोजयी पुरुष कहलाते हैं। मनोजयी बन, मन को जीत। मेरा मन को कैसे जीतूं? मेरे पास कुछ है ही नहीं, कुछ साधन नहीं मेरे पास, धन नहीं मेरे पास, कुछ नहीं है मेरे पास। तो देवता ने कहा, चाहता क्या है कि मुझे तो खूब धन मिले, मान मिले, सम्मान मिले, पदार्थ मिले, कुछ मेरे पास है ही नहीं। तो फिर देवता ने कहा, ऐसा? तो उन्होंने कहा, चल फिर एक काम कर, तू दौड़ लगा ले, और जितना तू दौड़ेगा उतना सब तेरा हो जाएगा। जितना तू दौड़ेगा उतना सब तेरा हो जाएगा। मैं यहाँ तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं देव हूँ। वो समझ गया था व्यक्ति कि मुझ पर कोई अचानक कृपा हुई है, ये स्वयं भगवान हैं, ये शिव या हनुमान हैं, ये राम कृष्ण या दुर्गा है, पता नहीं कौन है। उसने आकाश तक अपनी ऊंचाई दिखाई, उसने अपनी विराटता दिखाई। उसने कहा कि तू कुछ भी पा सकता है मुझसे, बस इतना सा करना है कि सांझ होने से पहले पहले तू मेरे पास तक लौट आना। जब सूरज छिप रहा हो तो यहाँ तक लौट आना। दौड़ लगा, जितना तू दौड़ लेगा उतनी धरती तेरी हो जाएगी। ध्यान रखना, सूरज छिपने से पहले पहले मेरे पास तक आ जाना, मैं यहाँ बैठा हूँ। दौड़ लगा कर जाना। दौड़ लगाई उसने, दौड़ता गया तो खेत खलियान पार करता गया, कुछ छोटे नगर कस्बे पार कर गया, कुछ 10-11 बजे तक तो उसने 2-4 बड़े शहर पार कर लिए थे। 12-1 बजे तक तो वो किसी महानगर में से निकल रहा था, लेकिन वो महानगर जो था वो पार नहीं हो पा रहा था। नगर बड़ा था, छोटे छोटे खेत खलियान कस्बे तो उसने पार कर लिए, कुछ बड़े बड़े और छोटे छोटे को शहर भी दौड़ते हुए वो, लेकिन एक सामने महानगर आ गया, एक बड़ा महानगर। उसे लगा कि मैं इसे पार कर जाऊंगा, लेकिन उसी में वो दौड़ता 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 और दौड़ता हुआ तो तब 3-4 बज गए थे। और राजधानी पार करने के लिए दौड़ता रहा तो 3-4 बज गए थे। राजधानी पार तो कर ली थी उसने, 3-4 बज गए थे। राजधानी पार करते समय तो उसने देखा, रे तो 3-4 बज गए, 4 बज गए। तो उसे लगा कि अब क्या करें। तो राजधानी के सामने भी कुछ गांव थे, लेकिन वो लगा कि बावरापन है मेरा, अब ये गांव भी क्यों देखे जाएं, तो और आगे के कस्बे और नगरों से भी क्या लेना देना है। राजधानी पार कर ली मैंने तो
लेकिन अब तो लौट के जाना है फिर। तो जो आदमी 4 बजे तक दौड़ता रहा हो और जब वो लौटने लगा ये सोच के कि मुझे वहां पहुंचना है जहां देवता मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, तो फिर वो राजधानी में से निकला और राजधानी पार नहीं कर पाया। जब वो लौटा तो राजधानी में से निकल रहा था, वो राजधानी को पार नहीं कर पाया। वो हताश था कि ये क्या हुआ, मैंने कैसी मूर्खता की। वो दौड़ लगाते हुए राजधानी में से जैसे तैसे निकला था, तो फिर वो छोटे छोटे जो नगर थे उन्हें पार नहीं कर नहीं सका। सूरज ढलने को था और वो बेतहाशा दौड़े जा रहा था और उसका ध्यान सूरज की ओर था कि सूरज छिप रहा है। तो बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर सूरज को भी देखता था और दौड़ता भी था। और वो आदमी दौड़ते दौड़ते पहुंच नहीं सका वहाँ, सूरज छिप चुका था। फिर तो वो इतना हताश हो चुका था, वो वहीं कहीं खेत खलिहानों में मर खप गया था। उसकी लाश भी मिली नहीं, खोपड़ी कभी मिली नहीं उसकी, कभी नहीं मिली। बहुत ढूंढा हुआ आदमी। हाँ, उसकी आदत जरूर मिली, उसकी प्रकृति जरूर मिली। वो कहीं कहीं हम सब में चुपचाप चुपके से पड़ी है उस आदमी की प्रकृति। वो आदत हमारे पास कहीं पड़ी है, वो पड़ी है कहीं। घड़ी में जब पता लगता है ना कि लौट के भी कहीं जाना है तो 4 बज गए होते। अब आपकी घड़ी में कितने बजे ये तो आप को जाना है कि आपके जीवन की घड़ी में कितने बजे हैं। दोपहर है या सांझ है या अभी चले हो, तो अभी चले हो तो टाइम पर लौट आना, अभी दौड़े हो तो लौट आना। जितना हाथ लगा हो उसमें देखना कि सच क्या है। इसलिए आत्म संवाद बहुत जरूरी है कि हम अवसाद के पास रहें या आह्लाद के पास रहें। अवसाद हमारे हिस्से में कब आता है? जब बहुत से विषय हमारे आसपास खड़े होते हैं। ये विषय किसे कहते हैं? जिनमें सुख के आमंत्रण। इन विषयों में उलझा हुआ हमारा मन बुद्धि, हम निरंतर विषयासक्त रहते हैं, उन्हीं विषयों के आसपास परिक्रमा लगाते रहते हैं और हम कभी उस सच के तक नहीं पहुंच पाते जो उसमें दिखता है। तो महापुरुष ऐसा कहते हैं कि विषयों में उलझा हुआ मन कभी सुख को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि विषय सुख देने वाले नहीं, परिणाम में दुख है और वो नश्वर है। तो ऐसी ये सब चीज़ें हैं